नमस्कार। आज मैं आप लोग के समक्ष संस्कृत के 7वां पाठ नीति श्लोका लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अयं पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष रूपायाः विदुर नीतेः संकलितः। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के विशेष अंश के रूप में विदुर नीति से संकलित है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी है। महाभारत में कुल 18 पर्व है, जिसमें 5वां पर्व उद्योग पर्व है। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांतये काश्चित् प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। युद्ध को निकट पाकर धृतराष्ट्र मंत्री श्रेष्ठ विदुर जी से अपने चित्त की शांति के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्नों को पूछते हैं। उन प्रश्नों में ज्ञानी पुरुष कौन है, नीच पुरुष कौन है, महिलाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, नरक के द्वार कौन कौन है, सफलता प्राप्त करने वाले लोगों को किन दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए, विद्या की रक्षा कैसे होगी, सुख देने वाली चीजें क्या है, इत्यादि कई प्रश्न पूछते हैं। तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददाति। उन प्रश्नों का सटीक जवाब, समुचित जवाब विदुर जी देते हैं। ततएव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। उन्हीं प्रश्न और उत्तर के रूप में ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। इयम अपि भगवत गीता एव महाभारतस्य अंगम अपि। यह भी भागवत गीता के समान ही महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। यस कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, डर, आनंद, अमीरी या गरीबी बाधा नहीं पहुंचाता है, वह व्यक्ति ही पंडित कहलाता है, या वैसे व्यक्ति ही पंडित कहे जाते हैं। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। सभी जीवों के तत्व को, रहस्य को जानने वाला, सभी प्रकार के कर्मों के योग को जानने वाला, मनुष्यों के लिए उचित रास्ता क्या है, अर्थात मनुष्य कैसे गति और सद्गति प्राप्त करेंगे, इसको जानने वाला व्यक्ति ही पंडित होता है। अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधम। जो विश्वसनीय नहीं है उस पर भी विश्वास करता है। जिसको बुलाया अनाहुत प्रविष्टि, जिसको बुलाया नहीं जाता है फिर भी आ जाते हैं, प्रवेश कर जाता है।
जिसको पूछते नहीं है फिर भी वह बकबक करता है, बोलता है, बीच में टपक जाता है। जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है उस पर भी भरोसा करता है, वह व्यक्ति मनुष्यों में अधम होता है। एको धर्म परम श्रेय, क्षमा एका शांति उत्तमा, विद्या एका परमा तृप्ति, अहिंसा एका सुखावहा। एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ एक धर्म है। धर्म अर्थात श्रेष्ठ धारणा। दूसरे को क्षमा कर देने से ही शांति की प्राप्ति होती है, अर्थात क्षमा ही उत्तम शांति का आधार है। एक विद्या ही वह चीज है जो संतोष प्रदान करती है और अहिंसा सुख देने वाली होती है। अहिंसा अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, मन में भी हम दूसरे के प्रति बुरा न सोचे, हमारी बोली ऐसी हो कि दूसरों को सुख प्रदान करे, दूसरा कोई आदमी दुखी न हो, तथा कर्म हमारा अच्छा हो, हम किसी को मारे नहीं, झगड़ा नहीं करे, गाली नहीं दे इत्यादि। तो इसको कहते हैं अहिंसा। तो अहिंसा ही सुख प्रदान करती है। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, तीन तरीका है, तीन मार्ग है नरक में जाने का और स्वयं को नष्ट करने का। कामः क्रोधः तथा लोभः, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। काम अर्थात वासना, क्रोध गुस्सा एंगर, और लोभ। इसीलिए इन तीनों को हमें त्याग देना चाहिए। षड दोषा पुरुषेन इह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। जो व्यक्ति उन्नति चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, उन लोगों को 6 अवगुणों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नींद, ऊंघना, झपकी लेना, डर, क्रोध, आलस और किसी भी काम को लंबे समय तक करने का गुण। जैसे कोई काम 15 मिनट में होना है तो हम उसको 3 घंटा लगाते हैं। तो इन अवगुणों को छोड़ करके ही हम उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मिर्ज्या रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते। इस श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास के द्वारा विद्या की रक्षा होती है, उपटन के द्वारा रूप की रक्षा होती है, तथा आचरण के द्वारा कुल की रक्षा होती है। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन, अप्रियस्य तु पथस्य, वक्ता श्रोता च दुर्लभ। विदुर जी कहते हैं, हे राजन, प्रतिदिन प्रिय बोलने वाला लोग तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन वैसा व्यक्ति जिनकी बातें कड़वी होती है लेकिन सही होती है, मिलना मुश्किल होता है, दुर्लभ होता है। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहद्युक्तयः, स्त्रियः श्रियो गृहस्य उक्ताद तस्माद रक्षा विशेषतः। अर्थात महिलाएं पूजनीय होती है, महाभाग्यशालिनी होती है, पुण्यवती होती है, घर को प्रकाशित करने वाली अर्थात घर का दीपक होती है।
उसे लक्ष्मी कहा जाता है, इसलिए विशेष रूप से उनकी रक्षा की जानी चाहिए। अकीर्तिम विनियो हंति, हंति अनर्थम पराक्रमः, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो, हंति अलक्षणम। विनय विनम्रता अपयश बदनामी का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ का नाश करता है, या दूसरे शब्दों में परिश्रम के द्वारा गरीबी का नाश होता है। नित्य दिन क्षमा करने से क्रोध का नाश होता है तथा अच्छे आचरण से अलक्षण का नाश होता है। और इस प्रकार से 10 श्लोक का अर्थ हमने रखा। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो, अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो जरूरतमंद छात्र हैं उनके बीच शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।